नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल और मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों की कमान, अयोध्या पहुंचकर लिया जायजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस से संक्रमित, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कसा तंज, कहा नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया पलटवार, कहा देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को मुनाफा बता सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई कैबिनेट बैठक, मीटिंग में राज्यपाल के द्वारा उठाए गए 6 बिंदुओं पर की गई चर्चा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों की कमान खुद संभाल ली है, जिसका जायजा लेने वह अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने अफसरों से तैयारियों पर चर्चा की तो साधु संतों के साथ बैठकर कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की। मुख्यमंत्री दोपहर करीब 1:30 बजे अयोध्या हवाई अड्डे पहुंचे, जहां से वह सीधे श्री राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे और वहां रामलला के दर्शन कर उनकी आरती की। इस दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी भी मौजूद रहे। मंदिर में उन्होंने पुजारियों से बात की। मुख्यमंत्री योगी को राम मंदिर का नक्शा दिखाया गया और निर्माण कार्य से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई। जो लोग राम मंदिर के निर्माण का कार्य देख रहे हैं, उनके लिए मंदिर परिसर में अस्थायी टेंट लगाए गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों से इस पर भी चर्चा कर जानकारी ली कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। सीएम ने अपने संपर्क में आए लोगों से कहा है कि वे खुद की कोरोना जांच करवाएं, साथ ही एहतियात बरतते हुए खुद को अन्य लोगों से अलग कर ले। वहीं मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। मुझ पर तो भोपाल पुलिस ने ऐसा नहीं करने पर एफआईआर दर्ज कर ली थी, लेकिन आप पर कैसे करते। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर मिलते ही सीएम आवास पर एक एम्बुलेंस पहुंच गई है। सीएम ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। सीएम ने ट्वीट कर कहा, मुझे डॉक्टर्स ने अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। मैं कोविड-19 डेडिकेटेड चिरायु अस्पताल में भर्ती होने जा रहा हूं। कोरोना के मरीज को जिद नहीं करना चाहिए कि हम होम क्वारंटाइन में ही रहेंगे या अस्पताल नहीं जाएंगे। हमें डॉक्टर्स के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने कोरोना संकट के समय श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से आपदा को मुनाफे में बदल दिया। राहुल गांधी के इस आरोप पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया है। पीयूष गोयल ने कहा कि देश को लूटने वाले ही सब्सिडी को मुनाफा बता सकते हैं। गोयल ने इस दौरान एक सवाल भी किया, रेलवे ने राज्य सरकारों से ली गई राशि से कहीं अधिक पैसा श्रमिक ट्रेनों को चलाने में लगाया। अब लोग पूछ रहे हैं कि सोनिया जी के टिकट के पैसे देने के वादे का क्या हुआ। बता दें, श्रमिक ट्रेनों के जरिए रेलवे की कमाई को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, जिसको लेकर राहुल गांधी और रेल मंत्री पीयूष गोयल आमने सामने हैं। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस नेता अविनाश पांडे, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री के आह्वान पर विधायकों ने दोनों हाथ उठाकर प्रजातंत्र की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। इसके साथ ही विधायकों ने एक स्वर में कहा कि हमें 21 दिन और होटल में रुकना पड़ेगा तो भी रुकेंगे। विधायक दल की बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि हमें राष्ट्रपति भवन जाना पड़ेगा तो वहां भी जाएंगे, पीएम के घर के बाहर धरना देना पड़ा तो वहां भी धरना देंगे। विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शाम 4 बजे अपने आवास पहुंचे और कैबिनेट की बैठक की। इसमें कैबिनेट के कई मंत्री शामिल रहे। करीब 10 मिनट तक कैबिनेट की मीटिंग चली। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में राज्यपाल के द्वारा उठाए गए 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं भाजपा का प्रतिनिधिमंडल भी राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने राजभवन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, सांसद रामचरण बोहरा, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वह राज्य में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को आर्थिक चिंताओं के कारण पूरी तरह से हटाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी से पैदा हुई चुनौती पर विचार करते हुए स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैं कभी नहीं कहूंगा कि लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाया जाएगा, लेकिन मैंने कुछ चीजों को धीरे धीरे फिर से खोलना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से खुलने पर इसे दोबारा बंद नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए मैं चरणबद्ध तरीके से कदम उठाना चाहता हूँ। आप सिर्फ अर्थव्यवस्था या स्वास्थ्य के बारे में ही नहीं सोच सकते, दोनों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है।
उत्तर पश्चिम रेलवे में पहली बार भारत निर्मित सबसे शक्तिशाली मालवाहक इंजन WAG-12B दौड़ा। यह इंजन दिल्ली मंडल के विद्युतीकृत खंड में रेवाड़ी से रिंगस होते हुए मालगाड़ी को लेकर फुलेरा स्टेशन पहुंचा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री अभय शर्मा ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे में पहली बार 1200 हॉर्स पावर क्षमता लोकोमोटिव द्वारा मालगाड़ियों का संचालन किया जाएगा, जो कि भारत में निर्मित अब तक का सर्वाधिक क्षमता का लोकोमोटिव है। इस लोकोमोटिव का उत्पादन मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री व अल्स्टॉम प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से किया गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले कुछ समय से लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर है। अब मुख्यमंत्री गहलोत ने उन पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्रीय मंत्री पर संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाला मामले को लेकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने शेखावत की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले फोन टेपिंग और फिर क्रेडिट घोटाले में नाम सामने आया, आखिर केंद्र सरकार इसके बाद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करने की मांग उठाते हुए पूछा कि क्यों उन्हें मंत्रिमंडल से अभी तक बर्खास्त किया जा रहा है। कांग्रेस ने भाजपा द्वारा राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या के षड्यंत्र के खिलाफ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आज विरोध जताया और धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का यह धरना प्रदर्शन प्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराए जाने की नीति विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा शर्म करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो जैसे नारों के जरिए लोकतंत्र की रक्षा करने की अपील करते नजर आए। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने इस बारे में शुक्रवार को जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि सरकार गिराने की बीजेपी की साजिश के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन होगा। गोविंद सिंह ने कहा कि अदृश्य शक्तियां दिल्ली में बैठकर षड्यंत्र कर रही हैं। कैबिनेट में इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए निर्णय लिया गया है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।